अस्सलाम वालेकुम। आप एस न्यूज़ देख रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के एटमी हथियारों के हवाले से एक मुतनाज़ा बयान दिया है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। इस बयान को हम 3 हिस्सों में बांट कर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिस्से में मैं आपके साथ शेयर करूंगा उनका बयान, यानी जो बाइडन का बयान शेयर करूंगा, और पाकिस्तान और अमेरिका के मौजूदा ताल्लुकात को हम डिस्कस करेंगे कि क्या मौजूदा ताल्लुकात में जिस लेवल पर ये ताल्लुकात अब पहुँच चुके हैं, क्या ये बयान देना ज़रूरी था या नहीं था। इस हवाले से इसको डिस्कस करेंगे। और नंबर 2 पे, यानी दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसके पस मंज़र को मुख्तसरन डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी ऐसी वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुलकर बयानबाजी करता है, खुलकर सामने आता है। आखिर ऐसी क्या रीज़न्स हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। और तीसरे हिस्से में हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बात करेंगे कि जो बाइडन के इस मौजूदा बयान पर पाकिस्तान के आला हुकाम के किस किस्म के जो रद्द-ए-अमल है वो सामने आया है, कौन सा रद्द-ए-अमल स्ट्रॉन्ग है, कौन सा रद्द-ए-अमल थोड़ा वीक है। इंशाअल्लाह इस हवाले से ऑब्जेक्टिवली आज हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मज़ीद इस हवाले से न्यूज़ जो है वो मिलती रहे। और अगर आप कुछ बेहतर समझते हैं हमारे इस चैनल के इम्प्रूवमेंट के हवाले से, कुछ सजेशन है आपके पास, तो काइंडली आप उसे मैसेज कर सकते हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम उसको फोकस करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम अपने पहले सेगमेंट की जानिब। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि उनके ख़्याल में पाकिस्तान शायद दुनिया के ख़तरनाक तरीन ममालिक में से एक है, जिसके पास मौजूद जौहरी हथियार गैर मुनज़्ज़म हैं, यानी इन्हें कोई भी दूसरा मुल्क आसानी के साथ या कोई भी दूसरा गिरोह आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता है। इस बयान पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि इस तबसरे की इस वक्त ज़रूरत क्यों पड़ी, और क्या इससे ये तासुर भी हम मिलता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो अभी भी नॉर्मलाइज नहीं हुए, यानी पाकिस्तान और अमेरिका दोनों एक पेज पर नहीं हैं, बल्कि दोनों मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर हैं। अगर हम पाकिस्तान और अमेरिका के मौजूदा ताल्लुकात के हवाले से देखें तो जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी बड़ी पुरजोश किस्म की मुलाकात हुई है जो बाइडन और उनकी वाइफ के साथ। और फिर पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ़ हैं जनरल बाजवा, इन्होंने भी अमेरिका का दौरा किया है, जिसमें आपने वहाँ पे आला हुकाम से मुलाकातें की हैं, और ख़ास तौर पर अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन से भी इनकी मुलाकात हुई है, और मज़ीद आला हुकाम से आपने बातचीत की है। और फिर पाकिस्तान के जो मौजूदा वज़ीर ख़ारिजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो भी ऑब्वियसली अमेरिका के हवाले से बहुत पुरजोश हैं। थोड़ी सी भी कोई इधर उधर की बात उनको अमेरिकन्स की मिलती है तो बहुत ही पुरजोश होकर वो बयानात देते हैं। और पाकिस्तान ने अमेरिका की राउंड अबाउट हर किस्म की बात जो है वो मानी है, और ताल्लुकात को ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की है अफ़गानिस्तान की कंडीशन के बाद से लेकर अब तक। देखा जाए तो मौजूदा दौर में, मौजूदा टाइम में, या मौजूदा जो गवर्नमेंट पाकिस्तान में चल रही है, इनके अमेरिका से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इस बयान की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बहुत सारे जो तज्ज़िया निगार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बयान महज़ सियासी बयान है। ये एक तो वहाँ पे नेक्स्ट मंथ में इलेक्शंस जो है वो करीब आ रहे हैं, और आपने देखा कि अमेरिका में और हिंदुस्तान में जैसे ही इलेक्शंस आते हैं तो इनके जो सरबराहान हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के एटमी हथियारों के ख़िलाफ़, और इसके अलावा मुसलमानों के अगेंस्ट वो बहुत खुलकर बयानात देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए उन्होंने कुछ ख़ास तबकों से वोट हासिल करना होता है, अपनी जो जीत है उसको बरकरार रखने के लिए या जीतने के लिए। देखा जाए तो ये बुनियादी तौर पर एक सियासी स्टंट है, सियासी बयान है, लेकिन आने वाला वक्त इस हवाले से डिसाइड करेगा, बताएगा कि ये कोई सियासी स्टंट है या क्या चीज़ है। अब हम पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के पस मंज़र को जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें पाकिस्तान के आज़ादी वाले टाइम पर जाना पड़ेगा। अगर हम पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनके पस मंज़र पर नज़र दौड़ाएँ तो 1947 में तक़सीम हिंद के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को एक आज़ाद रियासत के तौर पर कबूल कर लिया था। लेकिन माहिरीन की राय है कि इस ताल्लुक़ की बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ दिफ़ाई और मुआशी मदद के हवाले से थी, बस। इसके अलावा पाकिस्तान की अमेरिका ने आज तक किसी भी किस्म की कोई मदद और हेल्प नहीं की है। सिर्फ़ और सिर्फ दिफ़ा के हवाले से और मुआश के हवाले से वो हमें थोड़े बहुत पैसे जो है वो देते रहे हैं, और अपने बड़े बड़े जो है वो काम निकलवाते रहे हैं। अगर हम सर जंग के ज़माने की बात करें, सर जंग का मतलब पाकिस्तान और जो उस वक़्त का सोवियत यूनियन था, उनके दरमियान जो आपस में टसलबाजी चल रही थी, तो पाकिस्तान ने बजाय रशिया के पास जाने के, रशिया के जो ब्लॉक है उसमें शिरकत करने के, उसने पाकिस्तान ने अमेरिका को तरजीह दी।
मगर तारीखदान ये दावा भी करते हैं कि 1950 की दहाई में लियाकत अली ख़ान के दौर में हुकूमत यानी जब लियाकत अली ख़ान की गवर्नमेंट थी तो अमरीकी सदर ने लियाकत अली ख़ान साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि हम CIA के अड्डे पाकिस्तान में कुछ बनाना चाहते हैं उस वक़्त की सोवियत यूनियन पर नज़र रखने के लिए। लेकिन लियाकत अली ख़ान साहब ने इस यानी अड्डे बनाने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि हम CIA के अड्डे कम अज़ कम पाकिस्तान के अंदर नहीं बनाने देंगे। उसी दहाई में यानी 1950 से 60 की जो दहाई है, अमेरिका और पाकिस्तान ने आपस में एक दिफाई मुआहदा भी किया और उस हवाले से पाकिस्तान के बहुत सारे जो सिपाही थे यानी पाकिस्तान के बहुत सारे सोल्जर्स उसी दिफाई मुआहदे के अंडर अमेरिका गए और वहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग भी ली। और इसके अलावा 1956 में एक बार फिर जो अमेरिकन सदर थे उस वक़्त के पाकिस्तान से उन्होंने पेशावर का जो एयर स्टेशन था वो लीज़ पर लेने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने जो स्टेशन था पेशावर का उन्होंने सोवियत यूनियन के अगेंस्ट उन्होंने इस्तेमाल करना था, जिस पर पाकिस्तान के जो उस वक़्त के वज़ीर आज़म थे सहरवर्दी ने उसकी इजाज़त भी दे दी थी कि ठीक है जनाब, आप आएँ, अपना स्टेशन आप लीज़ पर लें और आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं, यानी सोवियत यूनियन पर अगर आप नज़र रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। और इसके अलावा 1960 की दहाई में चीन ने इंडिया और पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान का साथ दिया, जिसके बाद से पाकिस्तान की जानिब से ये दावा भी किया जाता रहा कि चीन और पाकिस्तान ने इसके अलावा भी बहुत सारे मौके पे एक दूसरे का साथ दिया है। लेकिन चीन और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात पर अमेरिका को गाहे बगाहे इख्तलाफात रहे हैं, यानी अमेरिका को ये पसंद नहीं आया कि पाकिस्तान हमें छोड़कर जो है वो उनकी साइड पे चला जाए, यानी चाइना वाली साइड पे जाए, क्योंकि अमेरिका कभी ये नहीं चाहेगा कि एशिया तरक्की करे। अब एशिया को तरक्की पर लेकर जाने के लिए चंद एक ममालिक हैं जो बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जिसमें से पाकिस्तान है, ईरान है, चाइना है और अमेरिकन की ये पूरी कोशिश रही है शुरू से, यानी 1947 से लेकर आज तक 2022 तक जो कि एंड पे आ चुका हुआ है 2022 में, कि एशिया में कोई भी कंट्री स्टैंड नहीं करनी चाहिए। एशिया में कोई भी कंट्री एजुकेशन के हवाले से, मईशत के हवाले से, दिफा के हवाले से उसे अपने पाँव पे खड़ा हमने नहीं होने देना। अब हम मुख्तसरन बात करते हैं कि जो बाइडन का ये जो बयान है इस हवाले से पाकिस्तान के जो आला हुकाम है उन्होंने किस किस्म के बयान दिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बयान। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि मेरा शक है कि ये कोई कौम से खिताब नहीं था बल्कि गैर रस्मी गुफ्तगू थी जो सामने आई है। यानी जो बाइडन ने गैर रस्मी गुफ्तगू का मतलब कि आप अपने दोस्तों के साथ या कहीं भी किसी के साथ बैठकर आप बात करते हैं तो उसमें आपने इस किस्म की ये बात कर दी है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हमारे जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं वो अमेरिकन को इसमें क्लियर करते दिखाई देते हैं कि नहीं जनाब, उनका कोई कसूर नहीं है, वो तो एक मासूम से इंसान है। दूसरी तरफ अगर आप अपोजिशन के हवाले से देखें, यानी जमातें तहरीक जो इंसाफ के हवाले से अगर आप देखें, यानी इमरान खान साहब उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बयान दिया है इस हवाले से, जो कि एक जानदार किस्म की जो रेजिस्टेंस है उन्होंने शो की है। मौजूदा यानी उनका बयान आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है इमरान खान साहब ने कि सदर बाइडन का ये बयान इम्पोर्टेड हुकूमत की खारजा पॉलिसी और इन दावों की मुकम्मल नाकामी ज़ाहिर करता है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को असर नो उस्तवार कर रहा है, यानी अपने ताल्लुकात को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर रहा है। उन्होंने अच्छी खासी लताड़ा है PDM को और उन्होंने कहा कि जी आप बिल्कुल फेल हो गए। इसके अलावा साबिक गवर्नर सिंध मोइनुद्दीन हैदर ने कहा है कि ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है, हमारा रिकॉर्ड अच्छा है और हर मरहले पर हमने अमेरिका से ताउन किया है। इस वक्त मतलब यानी उनका ये कहना था कि हमने तो हर हवाले से अमेरिकन्स का साथ दिया है, किसी किस्म की हमने कोई हमारी लीकेज नहीं है। पाकिस्तान के एटमी हथियार बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो बनाए भी जाते हैं और उन्हें इस्तेमाल भी किया जाता है। इस हवाले से उन्होंने अमरीकी सदर के बयान को एक बेबुनियाद किस्म का बयान जो है वो कहा है। इस हवाले से आपको आगाह करता चलूँ कि शहबाज शरीफ साहब हो गए या और दीगर जो पाकिस्तान के जितने भी आला हुकाम हैं उन्होंने अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्गली अमरीकी सदर के इस बयान को जो है वो कंडेम किया है और ये कहा है कि पाकिस्तान के जो एटमी हथियार हैं वो महफूज हाथों में हैं, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने इन हथियारों को ना कभी लीक होने दिया और ना ही इन हथियारों को बनाने के बाद हमने आज तक किसी भी किस्म की दूसरे मुल्क पर कोई जारहियत की है, लड़ाई की है या उस पर हमने कब्ज़ा करने की कोशिश की है या किसी भी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात को ख़राब करने की कोशिश की है। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार कंट्री है, आप लोग इस किस्म का बयान देना आप लोगों को सूट नहीं करता।
उम्मीद करता हूँ कि आपको इस हवाले से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। आप सब अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।